हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का रिदा फैमिली ब्लॉग में स्वागत है। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, परमा एकादशी का व्रत केवल अधिक मास में पड़ता है। 12 अगस्त 2023 को परमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। ये अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्गलोक को जाते हैं। अधिक मास की परमा एकादशी धन संकट दूर करने वाली एकादशी मानी जाती है। इस व्रत को रखने से जातकों को सभी सुख दुख दर्द से मुक्ति मिलती है। परमा एकादशी अपने नाम के अनुसार परम सिद्धियां प्रदान करने वाला व्रत है। इस एकादशी का व्रत बहुत ही ज़्यादा फलदायी माना गया है। अगर किसी कारण से आप व्रत नहीं रख पाते तो परमा एकादशी की कथा के उसको सुनने से भी मनुष्य की दरिद्रता दूर हो जाती है। इसके पीछे एक कथा है। कापेल्य नगरी में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पवित्रता थी। किसी पूर्व पाप के कारण वह दंपति अत्यंत दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। उस ब्राह्मण की पत्नी वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा करती थी तथा अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती थी। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी स्त्री से परदेश जाने का कुछ काम करने की बात कही, लेकिन उसकी पत्नी बहुत दयावान थी। उसने अपने पति को कहा, जो ईश्वर ने भाग्य में जो कुछ लिखा है उसे टाला नहीं जा सकता है। उसने अपने पति को इसी स्थान पर रहने को कहा और बोली, जो भाग्य में होगा वह यहीं प्राप्त हो जाएगा। स्त्री की सलाह मानकर ब्राह्मण परदेश नहीं गया। इसी प्रकार समय बीतता रहा। एक बार कौंडिन्य ऋषि वहां आए। ऋषि को उन्होंने आसन तथा भोजन दिया। दंपति ने ऋषि से दरिद्रता का नाश करने की विधि पूछी। ऋषि ने बताया, मलमास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से सभी पाप, दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नृत्य, गायन आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। परमा एकादशी की विधि। परमा एकादशी का पालन दशमी के दिन से ही करें। दशमी के दिन दोपहर के बाद कुछ भी नहीं खाएं। सुबह उठकर नित्य कर्मों से मुक्त हो जाएं। उसके बाद स्नान करके व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु जी की पूजा करें। भगवान को तुलसी के पत्ते, धूप, दीप, फूल और फल अर्पित करें। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी? अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। ओम नमः शिवाय।